हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल ज्ञान विद विपिन सर। अब हम जनरल एक्सेप्शन सीरीज में नए पार्ट को शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस के राइट के बारे में। प्राइवेट डिफेंस हमारा एक अधिकार है ना। प्राइवेट डिफेंस को कब किन परिस्थितियों में यूज़ करना चाहिए, किन परिस्थितियों में हम यूज़ करते हैं, है ना। कब उसको यूज़ नहीं किया जा सकता, कितनी लिमिट में यूज किया जा सकता है, वो सभी हम इस पार्ट में समझेंगे। तो प्राइवेट डिफेंस का ये पहला लेक्चर है, जो कि स्टार्ट होता है सेक्शन 34 से 44 तक, है ना। तो सेक्शन 34 हमें प्राइवेट डिफेंस का राइट देता है ना। थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस मीन्स नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट डिफेंस यानी कि व्यक्तिगत प्रतिरक्षा, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है। यानी कि हर व्यक्ति का अधिकार है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का उपयोग करना। यदि उसके प्रयोग में कोई बात की जाती है तो वो बात अपराध नहीं मानी जाएगी अंडर सेक्शन 34 एंड PNS। ओके, देन सेक्शन 35 कहता है, सेक्शन 35 बताता है कि आपका प्राइवेट डिफेंस का जो राइट है, प्राइवेट डिफेंस का जो राइट है वो किस हद तक है, यानी कहाँ कहाँ किसके अगेंस्ट आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आइए देखते हैं। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी और प्रॉपर्टी। ठीक है, शरीर की और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। ठीक है, शरीर की और संपत्ति की, दोनों की। एवरी पर्सन हैज़ अ राइट, प्रत्येक व्यक्ति के पास अधिकार है ना, टू डिफेंड, प्रतिरक्षा करने का। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति के पास प्रतिरक्षा करने का अधिकार है। ठीक है, अंडर सेक्शन 35। ठीक है, बट सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शंस कंटेन्ड इन सेक्शन 37। धारा 37 में जो रिस्ट्रिक्शंस बताए गए हैं उनके अधीन रहते हुए आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार 35 में दिया गया है। ओके, तो टू डिफेंड प्रतिरक्षा का अधिकार है किसके विरुद्ध? इज ऑन बॉडी, अपने शरीर के विरुद्ध। यदि आपके शरीर के विरुद्ध कोई अपराध करता है तो आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध है। एंड द बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन, कोई अन्य व्यक्ति के विरुद्ध भी आपका प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार बनता है। यानी कोई किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध भी यदि कोई अपराध कारित कर रहा है तो उसके शरीर की रक्षा करना भी आपका प्राइवेट डिफेंस के अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगेंस्ट एनी ऑफेंस, किसी भी अपराध के विरुद्ध है, अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी को यानी मानव शरीर को प्रभावित करता है। ठीक है, प्रभाव डालने वाले किसी भी अपराध के विरुद्ध, मानव शरीर के विरुद्ध प्रभाव डालने वाले किसी भी अपराध के विरुद्ध स्वयं अपने शरीर की या अन्य व्यक्ति की प्रतिरक्षा, शरीर की प्रतिरक्षा का आपको अधिकार है। दूसरा, द प्रॉपर्टी, टू डिफेंड द प्रॉपर्टी, प्राइवेट यानी कि प्रॉपर्टी की प्रतिरक्षा के विरुद्ध भी आपको अधिकार प्राप्त है, मूवेबल और इमूवेबल। ठीक है, चाहे वो चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति हो, ऑफ हिमसेल्फ, स्वयं की हो, और एनी अदर पर्सन या किसी अन्य व्यक्ति की हो। ठीक है, अगेंस्ट एनी एक्ट, किसी भी कार्य के विरुद्ध, विच इज एन ऑफेंस, जो कि अपराध है ना। फॉलिंग अंडर डेफिनेशंस, किसी भी परिभाषा के अंतर्गत आता है, जैसे कि चोरी, रॉबरी, लूट, है ना। मिसचीफ, मिसचीफ यानी कि रिस्टी, है ना, संपत्ति के विरुद्ध, संपत्ति को जो किसी प्रकार से हानि पहुंचाना दृष्टि कहलाता है। क्रिमिनल ट्रेसपास, है ना, आपराधिक अत्याचार या एन अटेम्प्ट, इनके प्रयत्न के बारे में हो, चोरी करने का प्रयत्न हो, लूट का प्रयत्न हो, मिसचिप का प्रयत्न हो, या क्रिमिनल ट्रेसपास का प्रयत्न हो, तो यानी कि शरीर और संपत्ति के विरुद्ध भी आपका प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार दिया गया है। ठीक, अगला आता है सेक्शन 36। सेक्शन 36 क्या कहता है? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट
एक्ट ऑफ पर्सन, ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार ऑफ अनसाउंड माइंड ईटीसी। जो अनसाउंड माइंड है या ईटीसी, ईटीसी में क्या है आइए देखते हैं अंदर सेक्शन में क्या बताया गया है। व्हेन एन एक्ट, जब कोई कार्य वुड एक्सरसाइज बी अ सर्टेन ऑफेंस, ठीक है, जो अपराध होता इज नॉट दैट ऑफेंस, ठीक है, लेकिन नहीं है। क्यों नहीं है? बाय रीजन ऑफ द यूथ, द वांट ऑफ मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मीन्स उसकी परिपक्वता नहीं है। किसकी? जो यूथ है, जो व्यक्ति है, जो बालकपन है, उसके अंदर कोई ऐसे बच्चा है 12 साल से कम आयु का है ना, उसके अंदर इतनी मेच्योरिटी नहीं है, जैसे कि अपनी पिछले सेक्शन में हम पढ़ चुके हैं, तो वो समझ नहीं पा रहा है ना, कि अपराध कैसी प्रकृति का है, क्या अपराध है, उसके विरुद्ध भी है। अनसाउंड ऑफ माउंड है ना, कोई व्यक्ति विकृत चित्त है, उसके विरुद्ध भी है। द इंटॉक्सिकेशन ऑफ पर्सन, ठीक है, किसी नशे में कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति के विरुद्ध भी है ना। डूइंग दैट एक्ट और बाय रीजन ऑफ एनी मिसकंसेप्शन ऑफ पार्ट ऑफ दैट पर्सन, ठीक है, किसी व्यक्ति को कोई भ्रम हो गया है, भ्रम के कारण कोई व्यक्ति कोई मतलब अपराध कर रहा है आपके विरुद्ध, उसको पता ही नहीं कि आप कौन, तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसी प्रकार से है जैसे किसी सामान्य व्यक्ति के विरुद्ध होता। उसके लिए तो वो अपराध नहीं है, क्योंकि वो तो बालकपन है ना, अनसाउंड माइंड है, इंटॉक्सिकेशन है, किसी भ्रम में है, गलती में है, तो वो तो कह देगा भाई मुझे तो गलती हो गई थी, तथ्य की गलती हो गई थी या जो भी है ना, तो वो तो कह देगा, तो वो तो बच जाएगा, एक्सेप्शन में आ जाएगा। आपको क्या होगा? तो आपको क्या राइट दिया गया है? आपको भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक सामान्य व्यक्ति के विरुद्ध होता है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखता है जो वह उस कार्य के वैसा अपराध होने की दिशा में रखता है। यानी कि कोई सामान्य व्यक्ति अगर करता तो वो अपराध होता, तब भी आपको प्रतिरक्षा का अधिकार है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का। उसी प्रकार से आपको एक अनसाउंड माइंडेड व्यक्ति के विरुद्ध भी उसी प्रकार से आपको अधिकार दिया गया है। ओके, ए इलस्ट्रेशन देख लेते हैं इसका। जेड अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जेड नाम का व्यक्ति है जो अनसाउंड माइंड है, अटेम्प्ट टू किल ए को जान से मारने का प्रयत्न करता है, ठीक है। जेड इज गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस, जेड किसी अपराध का दोषी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अनसाउंड माइंड है। बट ए हैज द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ए के पास सेम प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है विच ही वुड हैव इफ जेड वर सेन, यदि वह रखता, यदि जेड स्वस्थ चित्त अवस्था में होता तो, ठीक है। उसी प्रकार से उसको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है, जैसा कि किसी स्वस्थ व्यक्ति के तो कहते हैं। यदि जेड स्वस्थ होता तो उसके विरुद्ध भी अपराध होता, तो वैसा ही वो अभी भी रखेगा भले ही वो अनसाउंड माइंड हो। ओके, बी इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ए एंटर्स बाय नाइट अ हाउस, रात्रि में किसी गृह में प्रवेश करता है ए, विच इज लीगली एंटाइटल्ड टू एंटर, जहां वो प्रवेश करने के लिए वैधिक रूप से अधिकार रखता है, ठीक है। अब जेड क्या होता है? इन गुड फेथ, जो जेड नाम का व्यक्ति है सद्भाव पूर्वक उसको क्या लगता है? टेकिंग ए फॉर अ हाउस ब्रेकर, उसको लगता है कि ए है जो किसी घर में, उसको लग रहा है यार ये इसमें घर में घुस रहा है, तो ये रात में ऐसे क्यों घुस रहा है। वो ये नहीं जानता कि जेड को, उसको जेड का ही एक ही घर है, लेकिन जेड को ये लगता है ये ज़रूर उस घर में कोई चोरी करने के लिए घुस रहा है, कुछ अटैक करने के लिए घुस रहा है। तो जेड को क्या है? जेड को तो वो घर है, लेकिन ए को क्या है? मिसकंसेप्शन है, सॉरी जेड को मिसकंसेप्शन। अटैक्स ए पे अटैक करता है कौन? जेड। हेयर जेड बाय अटैकिंग ए अंडर दिस मिसकंसेप्शन, ठीक है। अब जेड पे अटैक करता है, तो अटैक करने के दौरान ए क्या है? भ्रम में है, तो भ्रम में है तो कमिट्स नो ऑफेंस, तो कोई अपराध नहीं करता है क्योंकि उसको तथ्य की भूल हुई।
बट ए हैज़ द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट जेड। जेड के विरुद्ध ए को वही प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है, ठीक है, जैसा जेड यदि भ्रम में नहीं होता तो रखता, अंडर दैट मिसकंसेप्शन, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि प्राइवेट डिफेंस का अधिकार आपको बीएनएस में दिया गया है। यदि कोई आपके शरीर को क्षति पहुंचाना चाह रहा है या आपकी संपत्ति को क्षति पहुंचाना चाह रहा है कोई व्यक्ति, तो आप उसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार रखते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट टू द अंडर सेक्शन 37 में जो नियम वो बताए गए हैं, इसके कुछ लिमिट्स बताए गए हैं, उनके अधीन रहते हैं, ठीक है। उन्हों को हम अगले लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन करके समझेंगे, फ्ली डिस्क्राइब करके समझेंगे, ठीक है। तो टिल देन आज हमने पढ़ा 34, 35, 36, ठीक है। 34 हमें देता है प्राइवेट डिफेंस का अधिकार। 35 उसको एलैबोरेट करता है कि वो अधिकार किस किस सीमा तक हम उपयोग कर सकते हैं, किसके विरुद्ध उपयोग कर सकते हैं। जिसमें 36 पहला ये बताता है कि प्राइवेट डिफेंस का अधिकार आपको अनसाउंड माइंड, इंटॉक्सिकेशन और किसी बालकपन वाले व्यक्ति के विरुद्ध भी उसी प्रकार से है, या तथ्य की भ्रम वाले व्यक्ति के अधिकार उसी प्रकार से है जिस प्रकार यदि वो इस तरह की कमी के अंतर्गत ना होता तो आपको उसके विरुद्ध होता, ठीक है। तो आज हमने तो अपने प्राइवेट डिफेंस के बारे में 3 सेक्शन पढ़े जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू प्री ऑल्सो, है ना। यहाँ से आपको सीधा सीधा OT क्वेश्चन आ सकता है कि प्राइवेट डिफेंस का अधिकार हमें कौन से सेक्शन में दिया गया है, तो वो आंसर आएगा 34, है ना। किस हद तक दिया गया है, किसके विरुद्ध दिया गया है, तो आएगा 35 में। और अनसाउंड माइंड व्यक्ति के विरुद्ध यदि किस सेक्शन में है तो क्या कर सकते हैं, अंडर सेक्शन 36, ओके फ्रेंड्स। दैट्स ऑल फॉर नाउ एंड प्लीज लाइक द वीडियो if you like it and share with your friends and stay connected with us for more videos of this parrot series as oriented to exam of MP ADPO. Till then, bye.